जनवरी 2025 में प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ में अखाड़ों का नगर प्रवेश शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं आज प्रयागराज में जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हो रहा है। लंबी कतारें हैं जिसमें जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं और लंबी लंबी कतारों में जो इनके अलग अलग ट्रैक्टर्स या दूसरे वाहनों में इन्होंने सवारी बना रखी है। अखाड़ों की लंबी सवारियां हैं जिसमें कि बड़ी तादाद में ये लोग यहां से इकट्ठा होकर के अब अपने अखाड़े के मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं करीब 1000 के आसपास जूना अखाड़े के संत महात्मा इसमें मौजूद हैं। जूना अखाड़े के साथ साथ इनके पीछे किन्नर अखाड़ा, जो इनका अनुगामी अखाड़ा कहा जाता है, वो भी मौजूद है। और पूरे अखाड़े का नगर प्रवेश एक भव्य शोभा यात्रा के तौर पर यहाँ पर चल रहा है। आसपास के कई जिलों से लोग इस भव्य नगर प्रवेश यात्रा को देखने के लिए आए हुए हैं। बड़े बड़े चांदी के हौदे हैं, मंच हैं, जिसमें कि जो इनके पदाधिकारी हैं, महामंडलेश्वर हैं अखाड़ों के, वो बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि जूना अखाड़े में महिला महात्माओं की, संतों की संख्या ज़्यादा है, महामंडलेश्वर बहुत ज़्यादा हैं, उनकी भी सवारियां निकल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो लंबी कतारें हैं ये महिला जो संत हैं, उसके बाद जो पुरुष संत हैं उनकी हैं, और उनके ठीक पीछे जो किन्नर अखाड़ा है उनकी सवारियां हैं। रथों में सवार होकर ये संत अब प्रयागराज के रामापुर गांव से निकल चुके हैं और पूरे नगर में अपनी भव्य शोभा यात्रा को संपन्न कराने के बाद ये लोग प्रयागराज के बोट क्लब के पास में स्थित मौजगिरी आश्रम जाएंगे। वहाँ पर ये सारे अखाड़े अपने जो इनके जो प्रमुख देवता हैं दत्तात्रेय भगवान, उनकी सवारी के साथ वहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक कि उनका कुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो जाता, यानी कि उनकी प्रवेशाई की जो रिवाज है वो पूरी नहीं हो जाती है। आप देखें अलग अलग पीठाधीश्वर हैं जूना अखाड़े के, अलग अलग क्षेत्रों में, देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से जो इनके पीठाधीश्वर आते हैं वो इस नगर शोभा यात्रा में मौजूद हैं। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं और बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो उसे देखने के लिए इकट्ठा हैं। पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूदगी है और पुलिस प्रशासन भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये दिखाना चाह रही है कि यहाँ पर हर तरह से प्रशासन मुस्तैद है। साधुओं का एक समूह ऐसा है जो कहा जाता है कि करतल दिखाते हैं और उन्हीं साधुओं का जो समूह है वो देखिए करतल दिखा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे ये जूना अखाड़े से जुड़े योगी हैं, साधक हैं, साधु हैं और जिन्होंने ये अपना हठ योग की जो परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए ये इस चीज़ को संपन्न कर रहे हैं। इनके हाथों में अस्त्र भी हैं और उस अस्त्र संचालन का जो परंपरा है, उस अस्त्र संचालन की परंपरा का ये निर्वाह कर रहे हैं। जूना अखाड़े के ये संत हैं, हठ योगी हैं, हठ साधक कहे जाते हैं और उन्हीं का ये भव्य प्रदर्शन है। भव्यता के साथ आप देख सकते हैं जूना अखाड़े से जुड़े ये हठ योगी हैं, साधु हैं, जो अपना कर्तव्य प्रदर्शन कर रहे हैं, कौशल प्रदर्शन, जो कि माना जाता है कि जो अखाड़ों के साधु संत हैं उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है और उसी शिक्षा और उसे कौशल का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर कुछ अखाड़े के साधु संत हैं जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोटे तौर पर करीब 1000 से अधिक जूना अखाड़े के साधु संत इसमें मौजूद हैं और इसके अलावा किन्नर अखाड़ा भी जो अनुगामी अखाड़ा है इनके साथ साथ पीछे चल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे ठीक पीछे जो अखाड़ा चल रहा है ये आगे से ये महिला संतों का अखाड़ा है, उनके ठीक पीछे ये किन्नर अखाड़ा है। किन्नर अखाड़े के भी जो पदाधिकारी हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं अनुगामी बन करके। किन्नर अखाड़े में जो यूपी कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा हैं वो साथ साथ चल रही हैं। इसके अलावा गाड़ियों की लंबी कतार है जिसमें जूना अखाड़े के साधु संत और पदाधिकारी मौजूद हैं।
ये सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ से बोट क्लब स्थित मौजगिरी आश्रम में जाएंगे और वहाँ अपनी कुंभ क्षेत्र में प्रवेशाई तक प्रवास करेंगे। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।